मेरा ख्याल नहीं है कि ये 6 महीने में उसको कंक्लूड करेंगे। पॉसिबली इनको 1 महीने की रिक्वेस्ट और सुप्रीम कोर्ट को भिजवानी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड कर देगी, क्योंकि ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस मुल्क में करप्ट और नॉन करप्ट लोगों का फैसला इस केस ने। ये जो आपका इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी जो है ना जो सेक्शन है 231 है मेरा ख्याल, और दूसरा जो है ना आर्टिकल आपका 62 है जो कि अहलियत के बारे में बात करता है, और तीसरा आपकी प्रोविजन है 63 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो नाअहलियत की बात करता है। उनमें ऐसा कोई कदगन नहीं है। जब कदगन नहीं है तो हम तो जो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ चलने वाले लोग हैं तो इलेक्शन लड़ सकते। पार्लियामानी सिस्टम क्या आपको दे रहा है? किस किस को सेनेट के टिकट मिल रहे हैं ना, वो लोग जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, वो लोग जो कि क्रिमिनल थे, इसलिए यहां से इन लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो एक है, दे आर वाचिंग द इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर। और हम ये नहीं कहते कि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगी तो यहां पर शहद और दूध और पता नहीं किस किस ये जो रजीम है ना, चाहे वो नवाज शरीफ का हो, चाहे सिटिंग अब्बासी साहब का, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूं, शरीफ आदमी पढ़ा लिखा आदमी है वो। इस पार्टी का खासा ये रहा है जिसको नवाज शरीफ साहब हेड करते हैं कि वो हमेशा जुडिशरी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा 1999 में सज्जाद अली शाह साहब, जुडिशरी के पीछे ये कौम नहीं खड़ी थी। 9 मार्च के बाद और 3 नवंबर के बाद आपने एक चीज तो महसूस की हो कि इस जुडिशरी की जो सपोर्ट है वो 22 करोड़ अवाम की है। अगर ये शायद खकान अब्बासी साहब, मैंने सुना नहीं है क्योंकि वो बड़ा केयरफुल बात करता है और कैलकुलेटेड बात होती है इसकी सारी। कल परसों मैं इसका कोई इंटरव्यू देख रहा, जब अमेरिका गया वहां मैंने इसको सुना। इसकी बात मैंने नहीं सुनी। वो जरूर कहते हैं जो कि डिस्क्वालिफाइड है और डिस्क्वालिफाइड होकर बड़ा जमा है, जाहिर पॉलिटिकल पार्टी ने उनको बनाया, वो ये जरूर कहते हैं उनको सख्ती से सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ही डील करना चाहिए जैसे निहाल हाशमी को किया, उसको ना करें। मेहरबानी है सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी जो इनको बताई, इनको उसी टाइम सजा मिलनी चाहिए। कोई आउटसाइडर शहर का जाके दरखास्त दे दे, नहीं कर सकते कि साहब आप अपनी पावर्स क्यों नहीं एक्सरसाइज करते हो? आप छोटे में बड़े में, गरीब में अमीर में, मिलियनर्स में और जो है ना बेचारा हैंड टू माउथ वाला है, उसमें क्यों फर्क रखते हैं? कल ये जेल चले जाए, ये सारी गिद्दड़ बमकियां खत्म हो जाएंगी, कोई क्लैश नहीं होना इस मुल्क के अंदर। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की आप बात करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप इन्फोर्स कर रहे हो। जब आप एक्टिविज्म की बात करते हो ना, एक्टिविज्म में फिर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात नहीं होती है, फिर कोई ऐसी बातें होती है बात इररेलेवेंट होती हैं, रेलिवेंट नहीं होती हैं। इसलिए हमें इस बात को सपोर्ट करना चाहिए कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, सर आर्टिकल 9 आपसे बेहतर कौन जानता है आर्टिकल 9 को, जहां पर लाइफ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी की बात आती है, जहां पर एजुकेशन की बात आ रही हो, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही हो, जहां पर हेल्थ की बात आ रही हो, जब वहां पर आप आर्टिकल 184 के नीचे काम करोगे तो ये फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। तो इसकी वजह से मैं ये कहता हूं, ये लोगों को शायद गुमान है कि कोई एक्टिविज्म हो रहा है, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनिज्म हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथन हो रहा है। लोगों को पता है कि हमारे हुकूक ये हैं और ये सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कर रही है। अब देखिए 2-3 दिनों में जो इंपॉर्टेंट केसेस वगैरह सुन रहे थे, आज एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस उन्होंने सुना, वो जाली डिग्रियों वाला कोई बातें। आप अपना जरा आर्टिकल 2A पढ़ लें, ये एक दिन सस्टेन नहीं करेगी। आपको याद है हिफ्जा का कानून आया था, आज उसका रेफरेंस फाइल हुआ, तीसरे दिन लगा, तीसरे दिन हमने उसको सस्पेंड कर दिया था। किसी ने कहा कि जी आर्टिकल 202 में आप किस तरह से पकड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ने कहा दिस इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जिस दिन भी इन्होंने ये काम किया उस दिन ही 17 मेंबर बेंच ने बैठकर इसको सस्पेंड कर देना है, चाहे पटिशन आए चाहे क्यों। इन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना है। जब कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी आपको सेव करनी पड़ेगी, आपको सेनेट को भी सेव करना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन उसको असेंबली को भी सेव करना पड़ेगा। हम क्यों कहते हैं कि माशाल्लाह नहीं लगेगी? इसलिए कि अब इनकी जिम्मेदारी बनती है। जिस दिन भी ये काम हुआ उस दिन इसको कोई चैलेंज करे या ना करे, ये आप देखिएगा इसका रिजल्ट है। और फिर भी क्लैश नहीं आना है, क्यों? आपके पीछे 22 करोड़ खड़े, उस वक्त आपने भी इसी तरह होना है, सपोर्ट करना है खड़े हो।